बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर एक की दिल की तमन्ना है कि उसको दिल का सुकून नसीब हो। यानी मालदार हो चाहे गरीब, उसके पास पैसा हो या ना हो, हर आदमी ये तमन्ना में लगा हुआ है, इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसको किसी न किसी तरीके से दिल का सुकून नसीब हो। तो आज हमें आपके सामने दिल के सुकून का क्या राज है, यानी क्या ऐसा राज है, क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमें दिल का सुकून नसीब हो, आपके सामने शेयर करेंगे, आपके सामने बतलाएंगे। दिल के सुकून को हासिल करने का और ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने का, कि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान ही इत्मीनान हो, सुकून ही सुकून हो। हमें अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, और वो है क़नाअत। अब ये क़नाअत किस चिड़िया का नाम है भाई? क़नाअत कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के मुक़द्दर में जो कुछ लिखा है, बंदा उस पर राज़ी हो जाए। यानी बंदा इस पर राज़ी हो जाए कि अगर आज मुझे 400 की जगह 500 रुपये मैंने अगर कमाए हैं, तो अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में ये 400 ही रुपये रखे थे। अगर आज मेरे मुक़द्दर में 500 रुपये होते तो मुझे अल्लाह, मेरा रब इतना कंजूस नहीं नाऊज़ बिल्लाह कि मुझे 500 की जगह 400 देता। अगर बंदा इन तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए अगर ज़िंदगी गुजारेगा तो कभी बेसुकूनी की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि हर वक्त उसको सुकून नसीब होगा। और ये क़नाअत कोई छोटा मोटा अमल नहीं है। क़नाअत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। यानी जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, कि जो दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, और सारी कायनात जिनके सदक़े में बनी, वो ख़ुद क़नाअत के मालिक थे। यानी ख़ुद उनकी ज़िंदगी के अंदर वो जीती जागती उनकी ज़िंदगी क़नाअत की मिसाल थी एक, कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क़नाअत में निकाल दी। फटी हुई चादरें, पैबंद लगी हुई चादरें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी, ये क़नाअत के अंदर ज़िंदगी गुजार दी। और क़नाअत में जो सुकून है वो किसी और चीज़ में सुकून नहीं है। इंसान के पास माल हो या ना हो, इससे बहस नहीं है। यानी अगर कोई इंसान, अल्लाह ने उसको मालों से नवाज दिया, दौलत से नवाज दिया, तो दौलत से नवाजने के बाद अगर उसके पास उस वक्त भी क़नाअत है तो भी उसको दिल का सुकून नसीब होगा। गुर्बत में क़नाअत नहीं, बल्कि हर हाल में क़नाअत हो। उसके पास माल हो तो भी वो क़नाअत इख्तियार करे कि अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में इतना ही लिखा था, इस वजह से मैं अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हूँ। अगर उसके पास माल नहीं है तो वो उस पर भी खुश रहे कि अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में इतना ही लिखा था, इस वजह से मैं अल्लाह तेरी तकदीर पर राज़ी हूँ। तो अल्लाह उसके दिल के सुकून को नसीब, ये अमल आप करके देखें, अल्लाह वाक़ईतन आपको दिल का सुकून नसीब फरमाएंगे। इसी को क़नाअत कहा जाता है। क़नाअत सहाबा इकराम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी आप उठाकर देख ले, क़नाअत से भरी हुई है। और क़नाअत का एक वाक़या आपके सामने रखें तो आपको बड़ा सबक मिलेगा, उससे हम सबको सबक मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी क़नाअत, सहाबा की पूरी ज़िंदगी क़नाअत। इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन मुहद्दिसीन किराम के भी कई सारे वाक़यात मनक़ूल हैं। इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो अपना वाक़या ख़ुद बयान फरमाते हैं कि मेरा ज़िंदगी का जो शुरू का हिस्सा था वो शहज़ादों और बादशाहों के साथ उठने बैठने का था। तो जब मैं ये देखता कि उनके साथ बैठता तो देखता कि मेरे घोड़े से अच्छा उनका घोड़ा, मेरी सवारी से अच्छी उनकी सवारी, और मेरे कपड़ों से अच्छे उनके कपड़े, तो मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता था। मुझे हमेशा बेचैनी और बेसुकूनी रहा करती थी कि किसी तरीके से मैं इनसे अच्छा बनने की कोशिश करूँ। फिर मैंने जब गरीबों के साथ, यतीमों मिस्कीनों के साथ रहना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून और राहत नसीब फरमा दी। वो इस तरीके से कि जब मैं किसी के पास उठता बैठता तो देखता कि मेरी सवारी उसकी सवारी से बेहतर, जब मैं किसी के पास उठता बैठता तो देखता मेरा लिबास उसके लिबास से बेहतर। तो अल्लाह ने मुझे दिल का सुकून और दिल का गिना नसीब फरमा दिया। अब ये क़नाअत हमें हासिल कैसे होगी? क़नाअत हासिल करने का एक तरीका जो आपके सामने बतला दिया कि बंदा अपने रब की तक़सीम पर राज़ी हो जाए कि अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में इतना ही लिखा था, अगर इससे ज़्यादा लिखा होता तो अल्लाह की कसम, अल्लाह कंजूस नहीं है, वो आपको देता। इतना मेरे मुक़द्दर में लिखा था, अब आप उससे ज़्यादा की हवस में तमाम चीज़ों से गाफिल हो करके दूसरी जगह लग कर अपने दिल के सुकून को बर्बाद ना करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह कि हम क़नाअत के लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमें क़नाअत की दौलत से मालामाल फरमा। उस नबी के सदक़े में कि जिस नबी को आपने सरापा क़नाअत बनाया, उस नबी के सदक़े में मुझे भी क़नाअत की दौलत से मालामाल फरमा।
तीसरा तरीका ये है कि हम क़नाअत पसंद लोगों के दरमियान बैठना उठना शुरू करें, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ उठना बैठना शुरू करें, तो हमें अल्लाह दिल का गिना, दिल की राहत और क़नाअत नसीब फरमाएगा। जब हम इसी तरीके के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो अल्लाह हमें भी क़नाअत नसीब फरमाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके अहादीस मरवी हैं, हम इन तमाम बातों को समझें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, और दिल का गिना किस तरीके से हमें नसीब हो और क्या किया जाए उसके लिए वो तमाम बातें आपके सामने मुकम्मल तौर पर खोल खोल कर बयान कर दी गई। अल्लाह हमको और आपको सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको क़नाअत की दौलत से मालामाल फ़रमाए। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।